हेलो भाई लोग, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आज बात करने वाले हैं रियल बेटिस वर्सेस बार्सिलोना का जो सेमीफाइनल हुआ था सुपर कोपा दे स्पेना का, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो फाइनल हो रहा है रियाद में, उसके बारे में आज बात करेंगे। बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस जो सेमीफाइनल हुआ था उसके बारे में अगर बात करते हैं तो हालांकि थोड़ा सा लेट जरूर हुआ ये वीडियो, लेकिन हम आज बात करेंगे रियल बेटिस के अगेंस्ट बार्सा का किस तरीके का गेम प्ले था। फर्स्ट हाफ बिल्कुल अच्छा था, जैसे मैंने मैच फिर से एक बार देखा है। फर्स्ट हाफ बिल्कुल अच्छा था। सर्जी रॉबर्टो रॉक सॉलिड मुझे लगा, हालांकि डिफेंसिवली उतना इफेक्टिव जरूर नहीं रहा है बंदा, लेकिन बॉल के ऊपर अप्रोचेस या फिर अटैक में जब रन ले रहा था वो बहुत ही अच्छा था। हमारे पास फुल्ली फंक्शनल विंगर्स थे, राफिना और डेम्बेले। हालांकि डिफेंसिवली वो बहुत हेल्प कर रहे थे, पीछे आ रहे थे, फॉल बैक कर रहे थे जब जब अपोनेंट्स अटैक कर रहे होते उस वक्त। और बहुत ही ग्रेट सेव किए टेर स्टेगन ने बेटिस के अगेंस्ट। फ्रेंकी का जो रोल था बुस्केट्स की पोजीशन में वो बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल अगर हम देखते हैं फ्रेंकी को, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस, बहुत ही इफेक्टिव परफॉर्मेंस उसका मैं बोलूंगा। वहीं पर देखते हैं तो कई बार वो थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल रहा है। लेकिन सबसे कंसर्न वाली बात यह है कि रियल बेटिस के अगेंस्ट हमारा जो डिफेंस है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं लग रहा था, खास करके सेकंड हाफ में। हमारे पास कुंडे और अराहो होने के बावजूद भी जो जिस तरीके का हमारा जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे डिफेंस लाइन में, ये थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हाफ में ज्यादा पोजीशन था हमारे पास, ज्यादा डोमिनेट किया हमने उनको, ज्यादा अटैक किए, ज्यादा चांसेस भी क्रिएट किए हमने। वहीं पर जैसे फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है भाई, 62nd मिनट पे कुछ डेम्बेले और फ्रेंकी डेंग को ऑफ किया जाता है और उसकी जगह पर अलोंसो और फेरान टोरेस आते हैं। फेरान टोरेस इतने डिजास्टर्स क्रिएट करता है बार्सिलोना में, इस तरीके का चूतिया गेम प्ले होता है उसका। खास फेरान टोरेस की वजह से हमने सेकंड गोल खाया है। किस तरीके से उन्होंने सेकंड गोल हमारे डिफेंस की धज्जियां उड़ाकर मारी है। और वहीं पर मार्कोस अलोंसो को अगर आप देखते हैं तो अलोंसो को क्यों लाने की जरूरत थी? आपके पास बाल्डे है भाई बेंच के ऊपर, बाल्डे को आप ला लीजिए ना। वैसे भी आपकी पेस कम हुई थी, आपका मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा लूज हुआ था, पोजीशन नहीं रह रहा था अपने पास, पोजीशन लूज किया था हमने। 60 मिनट्स के बाद मोस्टली पोजीशन रियल बेटिस के पास ही रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बाल्डी की जरूरत थी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो अराहो का जो बॉल प्रोग्रेसिंग है वो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही इंप्रूवमेंट हुई उसमें, खास करके इंजरी के बाद। क्या होता अगर अराहो बारसा में नहीं होता, अगर वो रिन्यू नहीं करता, किसी दूसरी टीम में चला जाता, किसी दूसरे क्लब में चला जाता? आप इमेजिन कर सकते हैं अराहो के अलावा बार्सिलोना। आप लास्ट 3 मैचेस देखो, इंटरसिटी के अगेंस्ट तो उसका क्लियरेंस था, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गोल लाइन क्लियर था उसका, और रियल बेटिस के अगेंस्ट नबील फकीर है भाई, वो बेंजेमा लेवल का प्लेयर है। वो जैसे ही शॉट लेने वाला था तो उधर से पीछे से बंदा आता है रन लेते हुए और वो बॉल क्लियर कर देता है, क्लीन टैकल। वहां पर हमारी जो गांड पर कपड़ा ढककर जो इज्जत बचाई है सिर्फ और सिर्फ अराहो ने बचाई है। और मुझे लगता है कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच के तौर पे टेर स्टेगन देना चाहिए था। टेर स्टेगन के जो सेव्स रहे बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही मस्त रहे। अगर वो नहीं होता और अराहो नहीं होता तो हम लोग ये फाइनल नहीं खेल रहे होते रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सुपर कोपा दे स्पेना। तो क्या होता है, क्या चीजें ऐसी होती है सेकंड हाफ में अचानक से हमारे जो है मच्छी मार्केट बन जाता है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है टीम के प्लेयर्स का वो हड़बड़ा जाता है। तो इन गेम टैक्टिकल चेंजेस जो होते हैं इन गेम, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है तो आपके ओपोनेंट्स के जो मैनेजर होता है तो वो आपकी गेम को रीड करता है फर्स्ट हाफ में, फिर सेकेंड हाफ में आपकी जो वीकनेस है उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन गेम टैक्टिकल चेंजेस होते हैं, या फिर जिस प्लेयर को आप सर्व कर रहे हैं उसकी जगह पर आप किस प्लेयर को भेज रहे हैं पिच पर, वो भी आपको मैटर करता है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि फेरान जो है यार बहुत ही डिजास्टर्स क्रिएट करता है, जैसे कि मैंने कहा। इसकी जगह पर अगर आप अडामा को ही रख लेते तो मुझे लगता है कि हमारे पास स्टेबिलिटी होती अटैक में। क्योंकि अगर आप देखोगे हेनरिक जो रियल बेटिस का प्लेयर था भाई, मैनुएल पेलेग्रिनी फाड़ मैनेजर है, एकदम तगड़ा मैनेजर है, उसकी खुद की फिलोसफी है, जैसे कि मैंने कहा सेटिन की तरह, कोमान की तरह, एंशिलोटी की तरह। तो मुझे लगता है कि हमको एडामा को रखना चाहिए था। हेनरिक जैसे कि मैंने कहा उनका जो प्लेयर था बेटिस का, किस तरीके का वो हट्टा कट्टा बंद, किस तरीके से हेनरिक ने बॉल को होल्ड करके रखा था हमारी बॉक्स में, किस तरीके से हमारी डिफेंस की धज्जियां उड़ाकर उन्होंने सेकंड गोल मारा है, क्यों हमारे पास पोजीशन लूज किया हमने, और किस तरीके से हमारे डिफेंस के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था, ये क्यों हुआ। तो मुझे लगता है कि जो टैक्टिकल जो चेंजेस होते हैं इन गेम सेकेंड हाफ में उसके ऊपर काम करने की जरूरत होगी, और आप कौन से प्लेयर्स को पिच पर ला रहे हो उसके ऊपर भी आपको काम करने की जरूरत होगी। वहीं पर अगर हम राफिना की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि राफिना और डेम्बेले ने शायद राफिना के आने के बाद बारसा में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया दोनों ने एक साथ। तो राफिना जो है ज्यादा क्रिएटिव भी रहा है, बॉल के ऊपर अप्रोचेस भी उसके मस्त रहे। ये मेरी बकचोदी वाला ज्ञान था रियल बेटिस के अगेंस्ट जो मैंने नोटिस किया था। वही अभी अगर हम बात करते हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो फाइनल होगा सुपर कोपा डे स्पेना का रियाद में, उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि हमको इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रियल मैड्रिड जो है खास करके सेकंड हाफ में वो डोमिनेट करते हैं ओपोनेंट्स को। आप
आप यूसीएल में उनका रन देख लीजिए, कैसे सिटी को उन्होंने मतलब धूल चटाई थी, किस तरीके से पीएसजी को उन्होंने जो है हराया था, किस तरीके के एंड मिनट्स में उनके जो गोल्स आए थे। फेडे वाल्वर्दे था, रोड्रिगो था, या फिर अभी भी है, बेंजेमा है, विनीशियस है। इनके पेसी अटैक को आपको रोकना होगा। इस तरह के अटैक को रोकने के लिए आपको जो आपका जो मिडफील्ड प्लस डिफेंस है, इनको आपको बाइंड करके रखने की जरूरत होगी। और आप जो हर एक पोजीशन के लिए पिच पर एक प्लेयर उतार रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत होगी। क्योंकि जैसे ओपोनेंट्स, जैसे एंशेलोटी कह लीजिए, अगर कुछ टैक्टिकल चेंजेस करता है, कुछ पोजिशनल चेंजेस होते हैं प्लेयर्स में रियल मैड्रिड के, तो उसके ऊपर आपको गौर करने की जरूरत होगी। क्योंकि रियल मैड्रिड आपको टाइम नहीं देंगे सोचने के लिए। वो काउंटर पे खेलते हैं हमेशा से, और हम लोग खेलते टिकी टाका, पोजीशन गेम प्ले होता है। अगर हम टिकी टाका में स्लो पड़ जाते हैं, इंटेंसिटी अगर हम लूज करते हैं, तो वहां पर आप गोल खाओगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन में आपको फेरान की रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसे भी कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि अल्बा जो है वो स्टार्ट कर सकता है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि बाल्डे को आपको स्टार्ट कराना होगा। आप बिल्कुल ला सकते हैं अल्बा को 60-65 मिनट्स के बाद। बंदे के पास एनर्जी भी होगी और बंदे के पास वैसे भी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो भी यूज करेगा बंदा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और आशा करता हूं कि हम लोग जावी के अंडर फर्स्ट ट्रॉफी सुपर कोपा डे एस्पाना का जीत सकते हैं, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और किसी चीज के बारे में अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, खास करके जावी के बारे में। आपके कुछ विचार है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए विस्का एल बारसा।